सीखना है। अज असी परमेश्वर के वचन के विचों सीखांगे कि एक विश्वासी के जीवन के परेशानी क्यों हैगी है। एक विश्वासी के जीवन के विच परेशानी क्यों हैगी है, जां परेशानी क्यों आउंदी हैगी है, और ये चो बाहर निकलने वास्ते परमेश्वर ने सानू कुछ रास्ता दिता या नहीं दिता है। तुसी याद रखो, किसी नूं पुछ के वेख लो, हर विश्वासी जिहड़ा वो परेशानी दे विच हैगा जी। अज दा वचन बड़े ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि अज प्रभु भोज है, ज़्यादा समा मैं नहीं लऊँगा, पर असी वचन नूं सुनना हैगा। एक विश्वासी अज परेशान क्यों आ, उहदे जीवन च परेशानी क्यों आ, और ये परेशानी आउंदी क्यों हैगी आ। जदों तुसीं चर्च में आउंदे हैगे आ, परमेश्वर दे गाड़ी झुकदे हैगे आ, तुसीं पवित्र आत्मा का वरदान जे पा चुके तो उस तो बाद परेशानी क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हर इंसान की अगवाई करते हैं। पवित्र आत्मा हर इंसान नूं बड़े वधिया तरीके नाल सिखाउंदा हैगा, और उस तो बाद इह परेशानी क्यों? परेशानियां जिहड़ियां जीवन दे विच वध रहीआं हैगियां, बहुत सारे लोग अज भी परेशान हैगे आ। पहला असीं पढ़ांगे प्रभु की कहंदे हैगे इन्हां दे बारे। रोमियां दी पत्री असीं पढ़ांगे, उहदा 8 अध्याय दे 1 वचन तो पढ़ांगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। याद रखो, इस जगह के उपर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता आ कि जेड़े लोग हुण मसीह यीशु मसीह दे विच हैगे आ, उन्हां दे उपर सज़ा दी कोई हुक्म नहीं, सज़ा दी कोई भी आज्ञा नहीं हैगी। तो फिर उस तो बाद परेशानी क्यों आउंदी हैगी आ, क्यों लोग परेशानी च जांदे हैगे आ। इत्थे अगे लिखिआ उहदे बारे, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस लिखता हैगा कि जेड़े मसीह यीशु दे विच हैगे आ, उन्हां दे उपर कोई भी सज़ा नहीं, कोई सज़ा का हुक्म नहीं हैगा। क्यों नहीं हैगा? क्योंकि लिखिआ हुण शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। बड़े ध्यान नाल सुन लियो, परेशानी किहड़े विश्वासी ते आउंदी आ और क्यों आउंदी हैगी आ। परेशानी आउंदी जो उस विश्वासी के उपर दुखी हुंदा वो विश्वासी जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म नूं नहीं मन रहा हैगा, जिहड़ा आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हैगा। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलण का मतलब याद रखो, सिर्फ संडे सर्विस अटेंड करना नहीं हैगा, घर दे विच बंदगी कराउणा नहीं हैगा, परमेश्वर के हुक्मां नूं पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन च कहा उन्हां गल्लां दे उपर चलना। ये याद रखो, परमेश्वर के हुक्म जिहड़े तुसीं मत्ती दी इंजील 5 अध्याय तो लैके 7 अध्याय तक जे किते बड़े ध्यान नाल पढ़ के देखोगे तुसीं 5, 6, 7 अध्याय, तो तुहानूं पता लगेगा उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारियां गल्लां कहियां कि तुसीं किद्दां रहना हैगा, तुहाडा चर्च दे विच आउणा जाणा, तुसीं किद्दां दे विश्वासी बनने चाहीदे हैगे आ, तुहाडा अंदर किद्दां दा होना चाहिए हैगा। जिहड़े आत्मा के अनुसार चलते हैगे आ, उन्हां दे उपर सज़ा का कोई भी हुक्म नहीं, उन्हां दे उपर कोई परेशानी नहीं। परेशानी प्रभु धरती की गल नहीं करते हैगे, तुहानूं इत्थे तो परेशानियां आउणियां हैगियां, पर जे आत्मा के अनुसार इत्थे जाके थोड़ी परेशानी चुक भी ली तो स्वर्ग दे विच तुहानूं बहुत वड्डा फल मिलेगा। और जे धरती के उपर तुहाडे ते परेशानी आउंदी कि तुसीं आत्मा दे विच आ, तो परमेश्वर धरती के उपर तुहानूं कोई दुख नहीं आउण देगा इदां दा कि जिहड़ा तुहानूं फड़ के बैठा रहे। पौलुस उपर बहुत ज़्यादा परेशानियां आईयां। पौलुस परमेश्वर का दास सी, आत्मा के अनुसार चल रहा सी, उहदे तो बावजूद भी याद रखो लिखिआ उन्हें कहा 5 वारी मैं यहूदियां तो गई आ 39 कोड़े खाधे, 3 वारी बैंतां की मार खाधी हैगी आ, जहाज में जांदिआं जहाज टुट जाना, भुखे ध्याए रहना हैगा, बहुत सारिया परेशानियों का सामना उन्होंने याद रखो अपने ही लोगों के विचों भी करना पिया सी। पर परमेश्वर ने की किया, उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम तो बाहर भी कढ़िया, वो सारी प्रॉब्लम तो बाहर भी कढ़िया। आइए याद रखो, असीं जिहड़ा इस चीज़ को जानते हैं कि परेशानी जिहड़ी आउंदी हैगी आ, ते परेशानी आउण दा कारण की हैगा कि प्रभु यीशु मसीह साडे वास्ते चंगा सोचते या बुरा सोचते हैगे आ। असीं पढ़ांगे याकूब की पत्री 1 अध्याय उहदे 2 वचन तो पढ़ांगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, याद रखो परमेश्वर का दास याकूब जिहड़ा इस जगह ते लिखदा हैगा
कहता कि हे मेरे भराओ जो तुसी ना प्रकार दियां जिहड़ियां परीक्षा चाहे परेशानियां दे विच पैंदे जे तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जो परेशानी आती उदों की करना चाहिए, सगों आनंद की गल समझनी चाहिए। परेशानी क्यों दी परमेश्वर ने तुहानूं? पतरस जिहड़ा जो अपने साथियों के नाल जिहड़ा प्रचार करना शुरू करता है कि यरूशलेम के लोग जिहड़े उन्होंने मारते हैं उस जगह के जिहड़े उन्होंने फड़ लिया और लिखा महापंचायत के सामने खड़ा कर दिता है। की कर दिता है? महापंचायत के सामने खड़ा कर दिता है और उत्थे याद रखो चेतावनी दी कि तुसीं इस नां की चर्चा ना करो, लोगों 'च प्रचार ना करो। और उन्हें फिर करना शुरू किया और उत्थे की किया लिखा उन्होंने सारे रसूलों को उत्थे पिटवाया, उन्होंने कुटिया मारिया गया। और जो पतरस उसके साथियों ने जो उत्थे मार पई हैगी और वचन च लिखा है इस गल तो बड़े खुश होए। की होए आ? बड़े खुश होए और उन्होंने धन्नवाद किया कि शुक्र है परमेश्वर तेरे नाम का करके असी जड़ा अज जे बेइज्जत होए तो तेरे नाम करके होए। तो इस कारण उन्हें प्रभु के इस कारण भी धन्नवाद किया है। जो साढ़े ते परेशानी आती हैगी और वचन च लिखा तुसीं उहनूं आनंद का कारण समझो। ये समझो परमेश्वर तुहाडे नाल हैगा, प्रभु तुहाडी जांच करदा हैगा, तुहानूं परखदा हैगा कि तुसीं सही हो गए जां नहीं होए, जां तुसीं परफेक्ट बने जां नहीं बने हैगे। जो परेशानी आती हैगी समझ लो तुहाडे ते परीक्षा चल रही हैगी, तुहानूं परमेश्वर चैक कर रहा हैगा तुसीं उहदे चों बाहर आउण वास्ते किन्ने के तैयार किन्ने के नहीं हैगे। जो वजूद उपर याद रखो परेशानी पई हैगी बहुत ही वड्डी परेशानी पै गई सब छड्ड के चल गए, यार दोस्त भैन भरा किसी ने नहीं पूछा है। याद रखो जो परेशानियां पैंदियां सब तो पहला तुहानूं अपने दिले तुहानूं छड्डना शुरू कर देने, दूर हो जाएंगे तुहाडे, वो तुहानूं अहमियत नहीं देणगे, ना ही तुहाडे नाल गलबात करना पसंद करनगे। वो समा सी जदों तुहानूं परमेश्वर दे गाड़ी झुकना चाहिदा सी और चेहरे ते की होनी चाहिदी सी? खुशी होनी चाहिदी सी। शुक्र है परमेश्वर अज तेरा करके किसी ने मैनू ठोकर मारी, तेरा करके अज मैनू किसी ने गल की, उस टाइम खुश हो जाओ। ये संसार की रीत आ वेखो, इस संसार में लोग जे कोई बंदा एक अगे वादा तो दूजे नूं जरूर छड्ड देगा यार। हालेलुया। तुसीं आम तौर पर वेख्या होगा, मैं कई बार गल कही जी एक दे कोल पैसे आ जाए दूजे नूं भुल जाएगा। पर जदों तुहाडे ते दुख आउंदा आ उदों खुशी मनाओ, उदों आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा हैगा जदों तुहाडे ते दुख आया तो खुश हो जाओ। पता क्यों प्रभु कहते कि खुश हो जाओ? क्यों क्या प्रभु ने कि खुश हो जाओ? क्यों क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते कि तुसीं खुश हो जाओ तुहाडे ते दुख आउंदा? ये कोई छोटी गल नहीं है। जदों तुहाडे ते दुख आउंदा, जदों तुसीं खुश होगे कि शैतान जदों तुहानूं वेखेगा तो शैतान नूं की अग लगेगी, शैतान नूं अग लगेगी कि हजे भी खुश हैगा। अजूब यही काम कर रहा सी, अजूब यही काम कर रहा, सारा घर लुटिया गया, बच्चे मर गए, कई परेशानियां पै गई, पर अजूब अपनी घर दी नूं की कहता है? कहता झल्लियां तीवलियां वाली गल ना कर, चंगा चंगा तो लै लिया, जे थोड़ा दुख आ गया तो फिर की हो गया। और शैतान नूं अग लग रही थी। शैतान शर्मिंदा हुंदा जे जदों तुसीं खुश होंदे है। जिहड़ा परेशानी च हसदा ना तो याद रखो शैतान नूं तो बहुत ज़्यादा अग लगती है। जिदा प्रभु के दास जो उस औरत ने थप्पड़ मारिया, उन्होंने लग्या कि मैं बड़ा वड्डा काम कर दिता है। वो कमज़ोर लोग हैगे आ। याद रखो धर्म नूं कदी बचाया नहीं जा सकता, कदी भी एक बंदा कोई धर्म नूं नहीं जे बचा सकता, नहीं बचा सकता गा। तुसीं धर्म नूं नहीं कदी बचा सकते। असीं प्रभु के लोग हाँ। एक भजन बोलते हैं ना, हुण तेरियां लड़ाइयां कौन लड़ेगा? आप लड़ेगा। मूसा ने क्या सी? सब तुसीं सिर्फ चुपचाप खड़े रहो। अज कौन लड़ेगा तुहाडे लई? अज यहोवा तुहाडे लई लड़ेगा। पर तुहाडे चेहरे ते की चाहिदी आ? मुस्कान चाहिए, खुशी चाहिए तुहाडे ते हमेशा। शैतान नूं अग लगे। अज जो विश्वासी दुखी हो गया, मूँह ढिला करके बेटा, शैतान कहता होर रवाओ इनू, होर रवाओ इनू। जदों घरों निकलो, किते भी निकलो तो तुहाडा चेहरा हमेशा खिड़िया हो,
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਗੀਰ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਜੀ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਚਰਚ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਚਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਟ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਵਾਂਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸੜ ਗਏ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੈਗੂਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਦੇ ਅਜੇ 4 ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੌਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋ? ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣकर ਕਿ ਤੁਮਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਮਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। और ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इस करके परेशानी आई कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਧ ਬਣੀਏ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਨਗੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ 666 ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਵੀ ਬਰਸਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਘੜੀ ਨੱਚ ਲਓ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਯੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
वो विश्वासघात कारण मर गया, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, विश्वासघात किया हैगा, मर गया। जो उसने यहोवा से किया था, जेड़ा विश्वास उन्हें परमेश्वर नाल कीता सी, दिखाया सी, वो च विश्वासघात किया, पर लिखा मर गया, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। शाऊल इस करके मर गया कि उन्हें परमेश्वर से भरोसा नहीं किया, उन्हें परमेश्वर के वचन को टाल दिता, इस करके शाऊल की मौत हो गई। और केड़ा वचन परमेश्वर का टाल दिता सी, होरां ने की कीता सी? परमेश्वर ने जो भेजा सी अमालेकियां दा, एक भी छोटे तो लैके बड़े तक, ना कोई बच्चा, कोई डंगर तक कुछ नहीं बचना चाहिए हैगा। पहला सैमुअल 15 अध्याय के 10-11 वचन पढ़ोगे, उत्थे लिखा हैगा, परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताना आ, उन्हें मेरे पिछे चलना छड़ दिता हैगा, वो अपनी मर्जी कर लग गया हैगा, उन्हें परमेश्वर के वचन को टालिया, कुछ चीज़ां अपने वास्ते लैके आ गया, कुछ चीज़ां अपने वास्ते अलग कट के रख लिया। जो सैमुअल पहुंचा, कहता है तो मैं यहोवा के वास्ते लिखा, तेरे परमेश्वर यहोवा लई मैं बलि कर नहीं लिया, जबकि परमेश्वर ने गल नहीं कही है। अज भी साडे जीवन च कुछ गल्लां वो आ जिहड़ियां परमेश्वर ने नहीं कहियां, पर असीं लागू करके बैठे कि इदां ही रहना हैगा। असीं सोचते कि नहीं इदां करना जरूरी हैगा। इस करके अज का विश्वासी परेशान हैगा, क्योंकि परेशानी जिहड़ा आ वो परमेश्वर के वालों नहीं हैगी। परमेश्वर नहीं चाहता कोई परेशान हो, पर असीं आप इदां दे काम करते कि परेशानी चले जाने हैगे। और अगे लिखा, फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछताछ की सम्मति ली। उन्हें की कीता, सगों शाऊल ने जड़ियाँ भूतां कढ़न एक जनानी सी उहदे कोल जाके सैमुअल की आत्मा तक नूं बुलाया। और वचन च की लिखा, उसने यहोवा से ना पूछा था, इसीलिए यहोवा ने मारकर राजा को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। जेड़े काम असीं परमेश्वर कोलों पुछने कदी कदी नहीं पुछ रहे हैं, जे तुसीं प्रभु के कोलों पुछोगे, प्रभु तुहानूं सही राह दिखाएगा। जे भूतां कढ़न वालियां दे पिछे चले जाओगे ना, बड़े लोग है जिहड़े, मैं तुहानूं फिर कहना, वो चर्च भी आ रहे, विच वो बाबियां कोल भी पहुँच जाते। इत्थे लिखिआ सीधा मर गया। कई पंडितां कोल चल जाणगे, वो आ जी खिलौनी ही इहदी पत्तरी, कोई खिलौनी ही, ਇਹਦਾ लगन नहीं हैगा, ਉਹਦਾ ये नहीं हैगा, वो नहीं हैगा। परेशानियां घर च पैणियां शुरू हो जांदियां हैगियां। और उस तो बाद पता साडा की दोष हुंदा है, असीं ते चर्च जाण दे 5 साल हो गए आ, 4 साल हो गए आ, 10 साल हो गए आ। एक दे बन के रहो, एक दे, परेशानी नहीं आऊगी, एक दे बन के रहो। जिद्दां एक पत्नी नूं चाहीदा कि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ पति होवे तो सुखी भी रहिंदी हैगी। जे दो हो जाते दोवां च फिर बनूगी, हाँ जी, लड़ाई होगी ना। एक दे बन के रहो, एक पिता दे बन के रहो, वो तुहानूं परेशानियों जो बाहर भी कढ़ सकते। याद रखो, शाऊल इस करके मर गया, उन्हें परमेश्वर के वचन को टाल दिता है। अज बहुत सारे लोग हैं जिहड़े परमेश्वर के वचन को टाल देंगे है। परेशानियां तो आउणगियां, शाऊल के जीवन में बहुत सारिया परेशानियां आईयां। और जे राज दाऊद नूं मिलिया, दाऊद ने एक गलती की जाके, वो भी परेशानी च पै गया। उन्हें विचार किया, और उस तो बाद वो सच्चा बन के बैठा सी कि मेरे वर्गा कोई राजा नहीं हो सकता। नतान नबी उस वेले आया, उन्होंने दसिया जाके, समझाया कि तू ही वो बंदा है जिहड़ा प्रॉब्लम करता है, तू ही वो बंदा है जिहदा करके परेशानी पई हैगी आ। और उन्हें कहा परेशानी तेरे घर ते पैन वाली हैगी, तेरा बेटा हुण की आ मर जाएगा। ये चीज़ नूं पता मैं तुहानूं क्यों दस रहा है, इस चीज़ नूं, ये चीज़ सोच लो कि जदों कोई बंदा गलती करता आ, चाहे वह राजा होवे ते चाहे कोई नबी होवे, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मूसा ने परमेश्वर को गल की, कहता प्रभु जी मैं भी अगे जाना चाहना कनान देश में। परमेश्वर ने क्या होने क्या बाद ना कहीं, तू इत्थे ही मरना आ।
जबकि वचन च लिखा मूसा वर्गा कोई विश्वासयोग नहीं हैगा। परमेश्वर खुद कहता मेरे घर का रखवाला सी, मेरा विश्वासयोग सी, फिर भी परमेश्वर उन्होंने पार नहीं लैके गया, क्योंकि परमेश्वर एक बारी वेखदा जो गलती कर दी तो असीं अगे नहीं बढ़ सकते बात। पर मेरे और तुहाडे कोल याद रखो बहुत समा हैगा जी, और प्रभु ने सानू असीं माफ़ किते लोगों के विच हैगे आ। प्रभु अज भी माफ़ करते हैं। जे अज भी तुसीं माफ़ी मंग गए ना, मैं तो हर बारी कहना हैगा पर असीं फिर भी नहीं समझना, अज भी माफ़ी मंग गए, अज भी पूरा जीवन दे दिता, तो हो सकता तुहाडे दिन जिहड़े कल तो बदलने शुरू हो गए। पर जे आपां ढीठ जे बन के उदां दे उदां चलते रहे तो फिर तो आपां चल नहीं रहे हैगे। कि पुराना लिबास ला के सुटना बड़ा जरूरी है, फिर ही नवा मिलेगा, ये बड़ा जरूरी हैगा जी। तुरते हैं ना जो परेशानी के विच जे ये सोच के जाओ कि अज कुछ लैके आना हैगा और प्रभु देणगे जरूर, पर वो वास्ते तुहाडे कोल बर्तन ना छोटा होवे जां तुहाडे कोल घट ना होवे। ये सोच के असीं घरों बाइबल नहीं लिया सकते चुक के, घरों बाइबल नहीं लियांदी जांदी साडे कोल। आइए एक वचन पढ़ांगे, दूसरा राजा उहदा 4 अध्याय उहदे 2 वचन तो मैं पढ़ूंगा। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में हांडी में तेल छोड़कर और कुछ नहीं। याद रखो परेशानी तो इस भैन विधवा से पै चुकी हैगी आ, एक विधवा हैगी आ, ये ते बहुत वड्डी परेशानी पै गई आ, बहुत ज़्यादा परेशानी पै गई आ। इतों तक कि जिहड़े दे कर्जा जिन्होंने ये पति ने लोगों को कर्जा लिया तो वापस देना सी, और वो कर्जे वाले जिहड़े बच्चों तक चुकन आ गए कि साडी गुलामी करन, साडे घर च रहन, काम करन, जो पैसे पूरे तो वापस छड्ड दांगे, वो चुकन आ गए हैगे आ। और उस समय ये जोड़ा बंदा सी, याद रखो हो सकता किसी के घर च परेशानी पैंदी हैगी आ, पर जो बंदा याद रखो परमेश्वर नाल चलदा आ, ते जे किते मौत हो जाती प्रभु नहीं छड्डेगा उहदे परिवार नूं। सरकारी पेंशन मिले चाहे ना मिले, परमेश्वर अपने दास के जरिए तुहाडे परिवार नूं चला सकदा जी। पर बंदा किदां दा चाहीदा, लिखिआ और रब तो डरदा सी। मेरे एक वचन तो पढ़ लो कि लिखा रब तो डरन वाला बंदा सी। उन्हें कहा जाके कि मेरा पति तेरा दास जिहड़ा रब का डर रखदा सी, जिहड़ा यहोवा तो डरदा सी, वो मर गया, और कर्जेदार जिहड़े हैगे आ मेरे मुंडियां नूं चुकण वास्ते आ गए आ। हुण सोचो जो ये गल कही जाए कि मेरे मुंडियां नूं जिहड़े आ वो कर्जदार चुकण आ गए आ, और अलीशा आण के उन्होंने पूछे कि तेरे घर च की आ, ये किदां दा सवाल होऊगा। तुहानूं लगदा कि इदां गल करनी चाहिदी हैगी आ? कदी कदी सानूं भी बड़े शब्द चुभदे होणगे इदां कि पास्टर ने इदां दी गल क्यों पुछी हैगी। परमेश्वर सही जगह ते सही काम करदे आ। प्रभु नूं पता वधना कित्थों हैगा, सानूं नहीं पता कित्थों वधना हैगा। असीं कदी कदी दसदे ही नहीं हैगे ना, साडे कोल हैगा ओहो जे ते कहता कि पास्टर ही ना मंग ले, है ना, साडे मन च डर पैदा हो जाता है। असी चीज़ों को अलग कर दें, कई कहने को चुक के रख दो, परे रख दो, किसी को दिखे ना। ये सेवक पुछन दिया है तेरे घर च है कि आ, ये नहीं कह के कोई गल नहीं है मैं लिया पैसे करके देना 4 कट्ठे तो तू कर्जा तार दे। जो तुहाडे कोल परमेश्वर उही चाहुंदा जी, उही वधेगा। पर कदों वधेगा? जदों दिखावांगे। हालेलुया। जदों कि असी दिखाने है साडे कोल हैगा जी। प्रभु उसे जी बरकत देना चाहुंदे है। परेशानी जरूर हैगी इहदे घर दे विच। तुसीं सोच के देखो जिहदे 2 बच्चों को कोई चुक के लैके जांदे उहनूं किन्नी परेशानी होगी। तुहाडे च कोई माँ हैगी जिहड़ी अपने बच्चों को लै जाओ, कोई नहीं कराओ उहदे कोल दिहाड़ियां, हैगी कोई माँ इदां दी बैठी इत्थे? हाँ जी, कोई नहीं कह सकता। तो बच्चे भावें अजकल के माँ प्यो को दिहाड़ी करा देने, हो सकता जी।
कई बच्चे कहते जा जाके दिहाड़ियाँ करके खाओ तुम, मैं तुहाडे लिए की कर सकदा। पर माँ प्यो नहीं शायद इदा सोचता। माँ ने लीशा के अगे जड़ा आ प्रार्थना की, एक तरला पाया है कि मेरे मुंडिया नूं चुक के लैके जाने वाले आ। उन्हें कहा तेरे घर च की आ? उन्हें कहा सिर्फ तेल है मेरे। अगली गल बड़ी वधिया हैगी आ, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। हालेलुया। तुहानूं शायद पता नहीं कितना लगा, पर सोच के वेखो की क्या लीशा ने की कहा। उन्हें कहा तू अपन गवांढना के कोलों की करके लिया और कितने लेके आ? थोड़ी ना लैके आ, बहुत ज़्यादा लैके। सोचने वाली गल हैगी ना। हुण वो बेचारी किदां जाऊगी, की कहू लोगों के घर च कि मेरे घर च की प्रोग्राम रखा, इन्ने पतीले चाहिए, मैनूं इन्ने ड्रम चाहिए। लोग तो उन्होंने हालत पहलों जानते हैं। जिस जगह से रह रहे हैं लोग जानते उन्होंने हालत नूं कि इन्होंने घर से खाण वास्ते कुछ नहीं है। वो कर्जे वाले बच्चे चुकन आ गए सी, पतीले काली मंगन डई होगी। सौखा काम नहीं सी हैगा। एक पहला परेशानी और दूसरी लीशा ने फिर क्या के जाके हुण बर्तन भी मंग के लिया। क्यों क्या होगा बर्तन मंग के लिया? पता क्योंकि हो सकता उस समय तक उस परिवार ने कई अपने बर्तन बेच के गुजारा किया हो, घर से खत्म हो गए, हुण ज़्यादा नहीं है। हुण परमेश्वर बाहर निकलने का राह जरूर दसते थे, पर वो विश्वासी उदा का होना चाहिए। परेशानी तो जरूर आ गई है घर के। एक विधवा आ, पति सिर से नहीं है, पर विधवा के वास्ते बड़ा मुश्किल है। उधरों बच्चों को चुकन वास्ते आ गए है। अलीशा घर पहुंचता तेरे घर से है भी थोड़ा जहा तेल है, और कहता ठीक है ये छड़ जा गवांढियों के घरों जाके की करके लिया बर्तन मंग लिया। क्यों भेजा गवांढियों घर, क्यों भेजा लोगों के घरों, ताकि पता लग सके परमेश्वर जिहदी बाह नूं फड़दा आ वो कदी भी छड्डदा नहीं है। चाहे परेशानी कितनी भी आए, इस करके भेजा जाके लोगों को दस कि मेरे घर से एक नबी बैठा आ जिहड़ा अज घर के बरकत देगा, बाहरों लियाण के नहीं, वो बाहरों नहीं लियाएगा। इस करके भेजा कि जाके तू की कर सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ बर्तन मंग के लिया और थोड़े ना लियाई, लोगों को पता लगे परमेश्वर थोड़ा नहीं कितना दिंदा आ, बहुत ज़्यादा दे दिंदा जे रखण नूं भी जगह नहीं हो सकती। परेशानी तो जरूर हैगी आ, पर परेशानी दे विचों मेरा परमेश्वर रास्ता बना सकता जे, समुद्रां नूं दो भाग कर सकता जे, शेरां दे मुंह बंद कर सकता जे, अग नूं ठंडी कर सकता जे। जे उस परमेश्वर के पिछे चलोगे तो परेशानियां नहीं आनंद का कारण बन जाएगा, आनंद का कारण बन जाएगा। परेशानी नहीं रहेगी, आनंद लगेगा, हर गल में खुशी लगेगी, तुहानूं हर गल में खुशी लगेगी कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हर गल दे विच खुशी लगेगी। जदों दुख आउंदा आ ते तुहाडा चेहरा खिड़िया होना चाहिए आ, अज परमेश्वर मेरे वास्ते जरूर कुछ करेगा, अज परमेश्वर जरूर कुछ करेगा, क्योंकि परेशानी आ गई आ। मसीहत दे विच परेशानी आउण दा मतलब हैगा जे बरकत। जदों मसीह च तुसीं आ गए, परेशानी आ गई, ये समझ लो परमेश्वर तुहानूं बरकत देण वाला है। परमेश्वर तुहाडे लई ठीक रहा कि तुसीं किहड़ा वेला कि तुहाडे घर दे विच पहुंचे बरकत, पर दरवाजे बंद करन वालियां दे घर बरकत नहीं पहुंचदी। अज खोल दो अपने दिल का दरवाजा, परमेश्वर असीं जाणिया किदां तुसीं अपने लोगों तक चीज़ां पहुँचा दिंदे है, किदां तुसीं मदद करदे है। एलिया के समय जी विधवा नूं असीं सब जानते हैं, सारपत की विधवा बड़ा बहुत ज़्यादा बाइबल जो पढ़िया जाता है। वो दोवें माँ पुत मरन वाले सी, घर दे विच सिर्फ वो कह के थोड़ा जिहा आटा आ, इहदियां दो रोटियां बना के खा के असीं मर जाना है। इन्नी परेशानी आ सकती साढ़े जीवन सोच आई अज तक किसी दे? असीं फिर भी कहते मैं बड़ा थक गया, मैं बड़ा परेशान। एक माँ जो इस गल को कहती होवे कि सिर्फ थोड़ा जिहा आटा तो भी रोटियां खा के ही मरन वाले। एलिया की कहता भला
कहता ठीक है तुसीं ये काम बाद च करियो पर पहला की कर, पहला मैनू बना के दे, तू पहला मेरे लिए लैके आ। अजकल तो वेखा कई बारी कोई कई बार असीं पुछते नहीं, सेवक घर आया रोटी पुछ लईए कि है ना, हर बारी नहीं होंदा सेवक हर वारी असीं भुखे किसी के घर खाते भी है, पर कभी किसी अपने मूँह चों शब्द भी नहीं करते। साड़ी मसीहत एक और बड़ा मैं देखा एक चीज़ है कि जो लोग सोचते हैं पास्टर आया ना कोई वधिया जड़ा खाना मैं अज तक नहीं समझ आया। मैं अपने घर के भी दाल रोटी खाना, आलू भी खाना, सब कुछ खाना। असीं ये बड़ा वड्डा एक ढोंग बना दिता मसीहत कि पास्टर आऊगा कुछ स्पैशल बनाए। जिदन उन्होंने भुख लगी भावें भुखा ही उठ के घरों चल जे, तो स्पैशल बनाना जिदन रजिया आया। वो गल बाद च जो स्पैशल बनाओ उदन बनाओ वक्री गल आ, पर जिदन तुहाडे घर गया तुहाडा फर्ज बनता सी उदन का। हालेलुया। वो कहती साडे कोल ते इहो ही आ, बस खा के भी जी लगे असीं करन मर लगे आ। वो कहता ठीक है काम बाद च करी, मतलब कहता तुसीं बाद च मरियो पहला नहीं करो मेरे वास्ते गए। पर की होया तो बाद परमेश्वर देखा कितना परेशानियों चों बाहर कढ़दे थे। उन्हें कहा जदों तक अकाल चलूगा तेरे घर दे विचों ना तो तुहाडे ड्रम चों की आ आटा मुकेगा, ना ही तेरी कुप्पी चों। हालेलुया। ये आ परमेश्वर परेशानियों के मिनटों मिनट बाहर कढ़दा आ। साडा मन उदां दा बन जे, बस असीं बन जाइए उदां दे। प्रभु कढ़न नूं तैयार हैगा जे परेशानी चों। असीं अपना जीवन अजे तक याद रखो नहीं दिता। पता की होंदा है जिदा परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा तू थोड़े ना लेके, असीं कभी कभी थोड़ा ही लेके जाने प्रभु सामने। वो इन्ना ही बड़ा है, इन्ना ही बड़ा है, इदा कभी ना सोचा कि जिन्ना तुसीं ज़्यादा बीजते जो उन्ना ज़्यादा वढ़ते भी जी। और लिखा है ना जदों वो बर्तन मुक गए तो तेल की उतों वगना की सी, उन्हें जिंदे लियाते सी सारे ही भर के। सोच के जो होर लेंदे होर ही भर जानी सी, सारा कुछ भर जाना सी। परमेश्वर अज भी उहो ही है, प्रभु अज भी उही है, अज भी उन्हें प्रेम करते है, अज भी उही चमत्कार है। पर जेडे चमत्कार लोग बाहर वेखण दे वो नहीं है, असली चमत्कार ये है जी। अज दिखा दो कोई सेवक जिहड़ा कहता हो कि मैं किसी की ड्रमी च आटा ही पाता हो कि चुक के किसी को दत्ता ही होवे। अज चमत्कार किहड़े हो रहे भला, तुसीं चंगे हो जाओगे, तुहानूं गड्डियां मिल रही, तुसीं बाहर जा रहे, तुसीं ये चमत्कार जे। अज किन्ने लोगों के घरां च जिन्हां च राशन तक नहीं हैगा, उन्हां दा दीदा ही नहीं, उन्हां नूं वो दीदे ही नहीं है किते। उन्हां नूं इन्ने वड्डे वड्डे परमेश्वर के दास जिहड़े सी खुद उठ के लोगों के घरां च गए है, खुद उठ के लोगों के घरां च गए। जिन्होंने नबी कहा जाता सी, भविष्यवक्ता कहा जाता सी, वो लोगों के घरां तक पहुँचे है, उन्हों दी परेशानियां सुनिया और दूर कीतियां है जाके। पर अजकल के भविष्यवक्ता तो पहली गल तो गड्डी च नहीं उतरते, तो जे आना भी तो चोरी की स्टेज तो इधर आते तो उधर की चल जाते, लोगों को पता नहीं लगता आया कदों तो गया कदों। इस करके परेशानी हैगी कलीसिया दे विच। एक और बहुत वड्डी गल हैगी जे, आइए असीं उस गल नूं वेखांगे कि विश्वासी परेशान क्यों हैगा। यशाया की किताब उहदा 58 अध्याय कि परेशानी साडे जीवन च आउंदी क्यों हैगी आ। ये असीं कारण अज जिहड़े जानने है कि असीं क्यों परेशान है। प्रभु तो नहीं जे चाहता। यशाया 58 अध्याय उहदे 13 वचन च लिखिया, यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, लिखा जे तू सब्बत के दिन को शुद्ध ना करे, इसका मतलब खास करके हैगा जे कि लोग सब्बत के दिन को शुद्ध करते हैं, मतलब वो ऐतवार को चर्च में नहीं आ रहे हैगे, वो ऐतवार को चर्च में नहीं आ रहे है। इतने साफ करके लिखा कि जे तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, मैं फिर कह रहा तुहानूं ना करे, इसका मतलब की आ कि लोग कर रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੀਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यतन ना करे। ये कोई परमेश्वर का पवित्र दिन जे इत्थे लिखिया मेरे इस पवित्र दिन दे विच तू अपनी इच्छा पूरी करन दा यतन जे ना करे। कई बारी की हुंदा कि जदों ऐतवार का समा सब्बत का दिन हैगा और बहुत सारे लोग जिहड़े हैगे आ वो अपनी इच्छा पूरी करते, अपनी इच्छा किदां पूरी करते हैं। कई तो लोग घर कहने चल अज सोने घड़ी अज की जाना है, वो सौ जाते हैं। कोई बीमार हो गया तो भी एक बहाना बन गया कि असीं नहीं जाना है चर्च। बीमार पता चर्च में कौन आते हैं, बीमारा ने होना कि चंगिया ने। कई कहते बीमार हो गया जो घर रहिए, दसो सगों बीमार है चर्च में जाओ फिर तो ठीक होंगे। अपनी इच्छा लिखिया पूरी करते है। कुछ लोग अपनी इच्छा पूरी करते, कुछ विआह चल जाते हैं। किसी ने कहा था जो भोग ही वो तो आ ही जे ही वो ही पता नहीं की बहाने ला देते हैं। अपनी इच्छा पूरी करनी। जो तुसी संडे नूं चर्च में नहीं अपनी इच्छा पूरी की हैगी तुसी परेशानी में चले जाओ। पर जे तुसी प्रभु ने ईमानदार जी वचन च लिखिया 6 दिन काम कर ते 7वां दिन की तू अपने परमेश्वर नूं दे दी। प्रभु के वचन का वादा है जी, याद रखो, बड़े ध्यान नाल सुनो। परमेश्वर तुहानूं 6 दिनां दे विच 7 दिनां दी नहीं 8 दी नहीं 9 दिन की बरकत दे सकदा जी। पर जे चलोगे परमेश्वर के नाल अपनी इच्छा ना पूरी करो 9 दिन की बरकत लै सकते हैं जी। तुसी वचन च प्रभु ने कहा सी जे 6वें साल तुसी पैली खाली छड्ड दोगे ना तो 9वें साल तक लिखा तुसी पहले की फसल ही खा सकते। एक दिन परमेश्वर के वास्ते नहीं कढ़िया जाता है। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, इत्थे भी लिखा है विश्राम दिन को किहड़ा दिन मनना है, आनंद का दिन। फिर आनंद शब्द आउंदा, पहला में असीं पढ़िया परेशानी तो की करना है, आनंद करना। और विश्राम दिन काहदा दिन है, आनंद का दिन, इनू समझना है। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, इनू परमेश्वर वालों पवित्र किया दिन समझ के मनना है। यदि तू उसका सम्मान करके, याद रखो लिखा, जे तू मेरे इस दिन का आदर करे, प्रभु कहते जे तू मेरे इस दिन का आदर करे, इसका सम्मान करे और अपनी सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, जे तू उस दिन का आदर करे तो अपने राह ते ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोले। प्रभु एक कितनी गल्लां सिखाते सन, कभी कभी असीं अपनियां गल्लां मार देने हैं। वो वेखी जाओ कि एक ऐतवार नाल की फर्क पैंदा है। हो सकता जिहड़ा ऐतवार तुसीं छड्डिया उस ऐतवार परमेश्वर ने तुहानूं मिलना हो, तुहाडी जिंदगी जो वचन होना हो, वो असीं संडे छड्ड दित्ता है। ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ नहीं है उस ऐतवार प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई गलबात करनी हो उस दिन असीं छड्ड दित्ता है। लेकिन अपनियां गल्लां ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। की होएगा, इत्थे साफ करके लिखिया जे तुसीं अपनी इच्छा पूरी ना करो, सब्बत दा आदर करो तो लिखिया फिर तुसीं अपने परमेश्वर के कारण की हो जाओगे, सुखी होवोगे। किन्ने लोगों को सुख चाहिए है? हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लोगों को सुख चाहिए है? सारिਆਂ चाहिए है। और वचन च लिखा की करना पएगा सुख लैण वास्ते, की करना पएगा? ऐतवार को घर सोना पएगा, विआह जाना पएगा, हाँ मेले जाना पऊगा, की करना पएगा? चर्च में पहुँचना पएगा। इत्थे नहीं लिखा कि ऐतवार घर जाके सौ जाओ जां विआह वेखो जां मेलियां ते चल जाओ, इदां नहीं लिखा है। इत्थे इत्थे लिखा है कि तू यहोवा के कारण सुखी तां होएगा जे अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा। ये अपनी इच्छा बड़ी विच आ जाती है। बहुत सारे लोगों की अपनी इच्छा होती है,
अपनी इच्छा पूरी करनी छड़ दो, परमेश्वर सुख देगा। किन्ने लोग आ जिहड़े अपनी इच्छा पूरी आ जो करनी छड़ना चाहते कि अपनी इच्छा नहीं करनी? किन्ने है हथ चुक के दिखावांगे असीं किन्ने लोग अपनी इच्छा नहीं करनगे? हाँ, अपने नाल दे दसो इदां अपनी इच्छा पूरी ना करो और किहदी इच्छा पूरी करो। ये पता मैं क्यों तुहानूं कहाया हैगा, क्योंकि वचन च की लिखिया हैगा, जेड़ा मैनू हे प्रभु कहंदा स्वर्ग दे विच, पर किहड़ा जाएगा? जेड़ा परमेश्वर की इच्छा नूं, और इत्थे लिखिया तू अपनी इच्छा की आ पूरी ना कर। फिर किहदी इच्छा पूरी कर? कादे वास्ते? स्वर्ग जाण वास्ते। ते सब तो वड्डी परेशानी धरती ते आ, जदों इत्थों छुटकारा मिल गया तो सीधे कित्थे पहुंच जाना आ? स्वर्ग पहुंच जाना है। अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी हैगी, परमेश्वर की इच्छा नूं जिहड़ा आ पूरी करो। याद रखो, याद रखो, परेशानियां जिन्नियां मर्जी आ जाण, जिन्नियां मर्जी समस्या जीवन च पै जाण, हमेशा परमेश्वर के अधीन रहो। प्रार्थना करो, घर दे च आराधना करो, वचन पढ़ो रोज़। जदों परेशानी उदों ज़्यादा करो, जदों परेशान होने ना तुसीं कोई ज़्यादा प्रार्थना च बैठो, ज़्यादा समा वचन दे विच बिताओ। जेड़े घर दे विच याद रखो रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़िया जाता है, जेड़े परिवार च रोज़ वचन पढ़ते हैं वो घर कभी भी भुखे नहीं मरनगे। ये याद रखियो। जिन्हां घरां च रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़िया जाता है, जेड़े रोज़ परमेश्वर के वचन को अहमियत देंदे हैगे, मैं तुहानूं फिर कहना रसूलां दे किताब सारा जाके एक बारी पढ़ना तुसीं सारिਆਂ ने। ज़्यादा वड्डा नहीं कि क्यों जी पढ़िया ही नहीं गया साडे कोलों, एक दिन जी पढ़ सकते हैं सारा। उन्होंने 2 वारी 3 वारी पढ़ो और वेखो कलीसिया ने किदां काम कीता हैगा। कलीसिया किदां दी सी, इन्नियां परेशानियां कलीसिया दे, इन्नियां परेशानियां पईयां, पर डटे सी। लिखिया मार खाण तो बाद भी परमेश्वर का काम कर रहे थे। असीं तो जे परेशानियां वेखियां ही नहीं हैगियां, आह ते परेशानियां सिर्फ घरां दियां ही ना। हजे तो कलीसिया ने परेशानियां वेखणियां, मैं तुहानूं दसदा वेखणियां ज अगे जाके। ब्लैस सब उड़ जाना जी, सब उड़ जाना जी। ब्लैस उही होना जिहड़ा परमेश्वर के वचन को जानता है, जिहड़ा वचन के उपर चलता है, जिन्हें वचन की तलीम शिक्षा पाई हुई है। किसी ने नहीं पूछना उधर छोटा मैनूं तुहाडा के वड्डा जी, किसी ने नहीं पूछना। लिख के रख लो, जो कोई पुछ भी जाए तो। अज जे ना समझे असी ना समझे तो फिर किसी ने नहीं समझाना है, किसी ने नहीं समझाना है। प्रभु यीशु मसीह जो आए उन्होंने कहा, लोग आ रहे थे, प्रभु ने कहा तरस खादा, क्योंकि उन्हें उन्होंने भेडों को वेख्या जिन्हों का कोई चरवाहा नहीं है। अज तुसीं ना सुनी तो याद रखो, एक दिन कोई चरवाहा नहीं मिलेगा। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आ। अज ही बदल जो, जीवन को बदल के रख दो और बन जाओ चंगे विश्वासी। परेशानियां तो परमेश्वर चुटकियां च खत्म कर देगा, कोई परेशानी वड्डी नहीं। बस साडी उड़ीक असीं बदलना, साडा बदलना जरूरी है, साडा मन परिवर्तन होना जरूरी है। संसार के लोग कहते धर्म परिवर्तन हो रहा, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। चर्च में मन परिवर्तन आ, मन बदलना जरूरी है। धर्म बदलने नाल जीवन नहीं बदलता, किसी पहरावे नाल जीवन नहीं बदलता जिन्ना चਿਰ मन नहीं शुद्ध हो जाता। और परेशानी इस करके क्योंकि मन ही शुद्ध नहीं होने दिया। लोगों को गल्लां भी सुनन रहे हैं कि तुसीं चर्च जाने, चर्च जाने, उस तो बाद जो मन ही नहीं बदलिया फायदा की है? फायदा की होया? गल्लां भी सुनिया, इन्हों चंगा सीधे हो गए चलो, टेढ़े हो गए नहीं, लोग लगा के नहीं। जे चर्च चाहने तो प्रभु ने पूरा जीवन दो, अद्धा नहीं चाहिए परमेश्वर ने। दुख परेशानी जो मर्जी आ जाए, पौलुस ने याद रखो अपने चेले नूं तिमोथियुस ने एक गल सिखाई सी, पढ़ांगे सी 2 तिमोथियुस
मैं दस रहा सी पहला भी तुहानूं 4 अध्याय परेशानियां क्यों होणगीਆਂ ਉਹਦੇ 3 वचन तो, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखो प्रभु के वचन च लिखा कि परेशानियां तो जे आउणियां आ और आ भी चुकियां आ। अज सचमुच लोग वचन नहीं सुनना चाहते, इस करके परेशान च लिखा कन्नां की खुरकता करके उन्होंने कितां दे वचन चाहिए है कि जिथे बस ये दसिया जाए कि तुहानूं बस मिलना मिल ही जाना, तुसीं देना कख नहीं, तुसीं जीवन नहीं देना, तुहानूं सिर्फ मिलना ही है। जदों लोग प्रभु यीशु मसीह के कोल पहुँचे सी ना, जिहड़े मिलते सी, जिदा जक्की के बारे असीं जानते हैं, उन्हें लिखिया आन के सब तो पहले अपने पैसे का इनकार कर दिता कि पैसा मैनूं की आ नहीं चाहिए। दूजे पास एक धनी बंदा आता है, प्रभु यीशु मसीह कहते अपना सब कुछ छड्ड दे, तू की कर मेरे पिछे आ जाए और अपना माल धन किन्ना च वंड दे। उन्हें नहीं वंडिया है। ये 2 तरह के विश्वासी आ, एक पैसे पिछे चलता कि जो प्रभु चाहता तो पैसे में ठोकर भी मार दिंदा। तुसीं किहदे विच हैगे जी? परेशानी पैसे करके भी आ जाती हैगी। तुहाडे कोल याद रखो 1 लाख रुपया होवे, तुहाडा 10,000 गवाच के तुहानूं चैन आऊगा किसी को 90,000 कोल फिर भी चैन नहीं होना है। हालेलुया, फिर भी चैन नहीं, क्योंकि पैसा की है सानू परेशान कर देता है। परेशान कर 90,000 कोल है, फिर भी पता दुख किहदा लगा रहना, वो 10,000 10,000 छड्डो 5,000 गवाच गया तो भी चैन नहीं होना। 1,000 ही टिक पड़ा तो ही लै, वो 1,000 होंदा ना तो इत्थे दे देना है, वो 1,000 होंदा ना इदां करना है, वो 1,000 होंदा इदां करना है। मतलब सानू परेशान कर दिंदा है। बस कोई कहते कोई जा रहा सी बंदा, उन्होंने कितने 10 रुपए 100 रुपए का एक नोट लभ गया और वो सारा दिन सोचता रहा कि की लवां सारा दिन लग गया। शामां को अग के सुन लगा, पता जो सोचता वो कहता रब्बा आ 100 रुपये ने सारा दिन कहता तेरा मेरा रिश्ता ही तोड़ देता है। हाँ तेनों ही भुल गया कहते ये चक्कर के साढ़े वर्गे करते डिग्गा तो की करते सगों ही चलो भाई फिर पिछले वेख्या तो नहीं किसी ने। पैसा परेशानी का कारण भी बन जाता है। ये वध जे तो याद रखो सब तो पहला रिश्तियां तोड़ दिंदा जी, जे घट जे तो भी तोड़ दिंदा जी। परमेश्वर के कोल उन्ना ही मंगो जिहदे नाल तुहाडे रिश्ते भी बने रहन, तुसीं आपस विच खुश रह सको और तुहाडे घर याद रखो दाल रोटी जिहड़ा पकदा रहे। वो वक्री गल है, तुसीं जो मर्जी बना खाओ पर दाल रोटी जे तुसीं खांदे रहोगे तो सुखी भी रहोगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होती हैगी। पैसा याद रखो रिश्तियां नूं खराब कर दिंदा है और अज सब तो ज़्यादा लोग पैसे पिछे भज रहे हैं। अज कन्नां नूं खुरक जिहड़ी इहो ही है कि किसी वेले भविष्यवाणी ये हो जाए कि तुहानूं दब्बिया धन मिल रहा है, तुहाडे लई परमेश्वर मार्ग खोल रहा है, तुहानूं परमेश्वर लैके जा रहा कनेडा, तुहानूं गड्डी मिल रही हैगी, इत्थे पुलिस फैमिली ब्लैस हो गई, फौजी फैमिली ब्लैस हो गई, डॉक्टर फैमिली ब्लैस हो गई, कभी किते झोंपड़ी वाला ब्लैस होया ही नहीं। सोच के वेखियो, असीं सोचते नहीं इन्हां गल्लां नूं। इन्हां ढोंगियां नूं सब पता हुंदा कदों कदों फौजियां नूं पैसा मैनूं पता हुंदा, असीं भी सानूं पता लगदा हैगा। पता लगदा किसी वेले कित्थे नौकरियां आउणियां, कित्थे फौज नूं हुण पैसा मिलण वाला हैगा, वो पहिलां जिहड़ा नैट तो चैक करके ते भविष्यवाणी कर दिंदे हैगे। हालेलुया। और फौजी फैमिली फटाफट कढ के 1.5 लाख मिले। याद रखो किते ना किते असीं धोखे च परेशानी जिस करके क्योंकि परमेश्वर के वचन नूं कभी जाणिया ही नहीं। अब पिछले जी एक पोस्ट पाई सी जी 21 पिछले 21 अगस्त तक लोगों को नौकरियां मिलनियां, मिली किसी नूं पंजाब च नौकरी? पास्टर बजेंद्र ने
लिख के पाया ही, उन्हें भविष्यवाणी की सी कि 1 अक्तूबर को लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। भविष्यवाणी की किसी को नहीं मिली। तो परेशान नहीं होना तो होर कि लोगों ने करना है। सच्चे वचन की जानकारी नहीं लैनी, इहो जे ढोंग दे विश्वास करना, इहो जे ढोंग। पौलुस ने की किया, अगे पढ़ते सी, और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। याद रखो, परमेश्वर चाहता सी बाहर निकलिए, पर लोगों को की सुनना पसंद है। लिखा कथा कहानियां सुनना की आ पसंद है। बस जो कथा नहीं सुनाते हो, वेख्या करवा चौथ ते सुनाते रहो। तो बीबियाँ जिन्ना चर सूई आखिरी तक पुट्टी नहीं जाती, दादी उधर उठदियां नहीं उतों। फिर कथा कहानियाँ अज यही चल रहा है। सच्चा प्रचार नहीं, लोगों को ठोकर नहीं लगती, सिर्फ कथा कहानियाँ सुना के लोगों को भेज दिता जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने साढ़े वास्ते जान दी हैगी है। 39 कोड़े खाते है, कंडियां का ताज पवाया, हत्थां पैरां च किल ठकवाए है। और एक ही वो परमेश्वर आ जिन्हें पूरी धरती नूं, याद रखो, आज़ाद किया। पूरी धरती वास्ते, हर एक धर्म जाति रंग रूप वास्ते अपनी जान दी है। कोई मन्ने चाहे इस चीज़ ना मन्ने, असीं उहदे पिछे नहीं चलते कि प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई की कीता है। अज एक भी कोड़ा खाण वास्ते एक विश्वासी तैयार नहीं है। एक भी कोड़ा खाने लिए तैयार नहीं है असी। और प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाधे। एक कोड़ा की वजन तो पहला असीं इनकार कर देना चंगा जी, असीं छड्डता यीशु मसीह नहीं चले करना। परेशानियां तो जरूर होणगियां, पर लोगों को की चाहिए अजकल, इस करके कुछ लोग परेशान है क्योंकि कथा कहानियां सुनना पसंद करते। पर परमेश्वर का दास की कहता, पर तू सब बातों में सावधान रह। इत्थे वेखो, परमेश्वर एक चंगी गल सानूं सिखाउंदे। लिखा तू सारियां गल्लां सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। लिखा तू दुख उठा, तू परेशानी चुक, तू परेशान हो, तू दुख चुक, ये प्रचार का काम पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। जितने लोग प्रचार करते और अपनी सेवा नहीं ना, परेशानी आएगी जो असीं प्रचार नहीं करा। परेशानी आउंदी उहदे च घबराओ ना, डट के सामना करो। याकूब 4:7 में की लिखा है, की लिखा है बना? नहीं, याकूब 4:7 में याद रखो, जे किते बाइबल पढ़ी होंगी तो तुहानूं पता होंदा कि शैतान का लड़ना है। अजे भी कहीं बोल के पढ़ लिया होना, हाँ इदा लिखा कला शैतान का सामना करो। की लिखा तुसीं परमेश्वर दे की हो जाओ, अधीन हो जाओ, ते शैतान का की करो। फिर की करेगा शैतान? क्यों भजेगा? जेड़े परमेश्वर के अधीन हो जाए, परेशानी प्रभु कहता खत्म हो जाऊगी। पर सब तो पहला परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो। वो तो लुको ना, तुहाडे कोल इन्नी पावर आ, तुसीं शैतान का सामना कर सकते हैं। याद रखो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੂਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ना कभी गलत टाइम से पहुंचे, ना कभी प्रार्थना से साझा करते, ना घर के कभी बैठे घर से 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, इधर गए उधरों, तू मैं कर ली, इधरों कर ली, ये कर ली, वो कर लिया। कभी नौ सस की होगी, कभी पति पत्नी की होगी, कभी किसी नाल होगी, कभी गवांढियां नाल होगी। असीं इन्हां चक्करां च पए हैगे।
पर लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुहाडे अग्गों की आ नठ जाएगा। अज कौन है जो नठाना चाहता शैतान को? कि मैं चाहता कि नहीं भाजा शैतान मेरे कौन है तुहाडे पावर है युद्ध रखता रखते नहीं तुसीं शैतान को वेख के अपन लत्तां साडियां कंपनियां ते फायदा की होएगा? सामना करो ਉਹਦਾ। घर च किन्नी भी परेशानी क्यों नहीं हैगी, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जे किते बाहर कहीं लड़ाई हो बड़ी छेती कुटन जाने तो शैतान नूं क्यों नहीं कुटदे पे? उदों तुहाडे डंडे तलवारां किधर चल जांदे? उदों फटाफट चुक्या फोन तो चलो जी पाठ जी फटाफट आ जाओ घर कि पास्टर कल्ले नूं दसो कि मेरे तो कल्ले तो डरदा शैतान तुहाडे तो नहीं डरदा। बस असीं यकीन ही नहीं होंदे। बीमारियां परेशानियां रोग जो कुछ भी घर च हैगा मैं सच कहना तो आज 6 महीने करना अगले 6 दिन करके बैठो घर रह के काम नहीं रहेगी कोई परेशानी घर दे विच। पर असीं बहिने नहीं हैगे ना। प्रॉब्लम तो सब तो वड्डी इत्थे कि असीं सिखते नहीं बहना परमेश्वर के। असीं सिखते नहीं है। असीं कहते कोई गल नहीं प्रभु एक दिन करेगा, वो एक दिन हो सकता 20 साल बाद आए तो 20 साल इदा रहना है। ये सोच लियो परमेश्वर ने कहा सी 400 साल गुलामी च रहणगे। पहली गल तो गुलामी च पैना ही नहीं सी। अब्राहम की एक गलती करके सब गुलामी दे चले गए और उस तो बाद परमेश्वर ने कहा 400 साल गुलामी रहणगे। जरूरी नहीं जो परमेश्वर कह रहे थे परमेश्वर उदों तो जिहड़ा वापस ना आ सके। पर साढ़े ते लोग चाहिए परमेश्वर ने निनवे शहर को क्या बर्बाद कर दूंगा नहीं रहना कोई इत्थे। पर की कीता उन्होंने लोगों ने राजा तक लेकर थले बह गए जेड़े देश को परमेश्वर बर्बाद करना चाहते तुसीं परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं पर बदलने वाले पहला असीं होने भी चाहिए। उदां दे निआणिआं नूं बिस्कुट का पैक फड़ा के ला के असीं वचन सुनते कित्थे सुनिया जाऊगा? किते देखो यूनान के समय की होया सी लिखा बच्चों तो लैके डंगरां तक सब के सब की सी रोजा रख के बह गए सी। ध्यान तो लंघ जाता साडा बच्चे खिडाउण दे विच ते कित्थों परेशानियां खत्म होणगियां। उन्हां सब नूं बिठा दिता सी। उन्हां दे बच्चे वखरे सी कोई वखरे सी कोई उन्हां दे बच्चे कि साढ़े वांग कितना वांगू सी इदां दे सी। पता क्यों बच्चे भी टेक के बह गए? क्योंकि उन्हों का ध्यान पूरा किहदे नाल लगा आ और साडा कित्थे लगा हुंदा। इसे करके बच्चा नहीं टेक के बह सकता। उन्होंने पूरा ध्यान प्रभु नाल ला दिता। उस वे प्रभु सानू छुटकारा चाहिए, सानू माफ़ी चाहिए और बच्चे बह के चुप जा। किते पढ़ियो यूनान की किताब जे किसी पढ़ी वो चेता होगा किसी ने। सारे प्रार्थना कर लग गए और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। तुसीं भी कर सकते हैं। परेशानियां खत्म हो सकदियां जी। अधीन हो जाओ परमेश्वर के। 99 के लोग अधीन होए अपना देश बचा लिया उन्होंने। हालेलुया। अज तुसीं अपने पिंड वास्ते अधीन हो जाओ। अपने अपने पिंड वास्ते परमेश्वर के अधीन हो जाओ और बचाओ अपने पिंड नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, गवांढियां नूं, सब नूं बचा सकते। परेशानियों का सामना करने वास्ते तैयार हो जाओ। मैं लास्ट गल कह के इस वचन को असीं समाप्ति करांगे। तुहानूं पता कि परेशानी आउंदी क्यों? क्यों आउंदी परेशानी? पता किसी नूं? आई अज मैं तुहानूं एक चीज़ पढ़ाउणा हैगा समझण वास्ते। सिर्फ तुसीं पढ़ो मत्ती दी अंजील उहदा 13 अध्याय। परेशानी आउंदी क्यों हैगी? ਉਹਦੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 वचन तक ਜਿਹੜਾ ਆ 23 वचन तक ही वेखांगे। मैं 22 तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। याद रखो, वचन सुनते समय
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। और दूजा की लिखा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वो ये है, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ साथ मान लेता है। एक इदा जो पथरीली जमीन पर डिग्गा आ, वो वचन सुनता नूं बड़ा मज़ा आता, बड़ा आनंद करता, पर की आ जड़ नहीं फड़ी, अंदर तक नहीं लेके गया। अगे लिखा है पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का और वचन के कारण, और जब वचन के कारण क्लेश का उपद्रव होता है वो ठोकर खाता है। फिर जो परेशानी पई तो फटाफट वो टुट गया, ठोकर वजी तो उन्हें छड़ दिता उस वेले प्रभु कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु हुण मैनू। परेशानी उदों कि जो वचन चंगी तरह जड़ नहीं फड़ी, ਜਿਹੜੇ पौधे याद रखो जड़ नहीं फड़ते वो छेती डिग जाते हैं। तुसीं कई बारी देखा होगा जो बारिश होंदी हैगी आ, रोड के किनारे बहुत सारे ਜਿਹੜੇ रुख लगे हैगे आ, कदी कदी वो डिग पैंदे हैगे आ, पर कईयां नूं लग्गिआं नूं कई साल हो गए हिले नहीं। पता क्यों? क्योंकि कईयां दी जड़ जिहड़ी वो बहुत थल्ले तक गई है, और कईयां दीयां जड़ां सिर्फ उत्ते ही पईआं, जिहदियां जड़ां उपर ही पईआं हैगियां, और जो पानी आया, मीह पिया, हवा तेज़ आई हैगी तो डिग गया। ये विश्वासी भी इदां दे हैगे, जिहदी जड़ याद रखो थल्ले तक चल गई ना, तो वह हनेरियां दा सामना, तूफानां दा सामना करता है, जिन्ना मर्जी पानी अजे तां भी उहदे चों खड़ा रहिंदा है। ये विश्वासी इदां दे होने चाहिए आ, उहदे जीवन च परेशानी फिर नहीं आएगी। और अगे लिखा, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। याद रखो जिहड़ा भी झाड़ियां च डिगदा आ, वो इस बंदे नूं दिखाउंदा हैगा आ, जिहड़ा वचन नूं लिखिआ सुणदा जरूर हैगा पर उन्होंने संसार की चिंता लगी हैगी, ध्यान संसार च भी लगे। जिदा मान लो इत्थे कई जने बैठे आ, वचन इत्थे सुनन दे, संसार च ध्यान लगा होगा, कोई किते सोचण दिया होगा, कोई भैन किते बारे सोचण दी होगी, संसार की चिंता उन्होंने की करन रही आ, दबाउण रही है। साडा काम सिर्फ वचन सुन के अंदर अपना लेना, इनू बीजना आ, ये वधना चाहिए। इत्थे आण के संसार दीयां चिंता नूं ना सोचो, इत्थे आण के प्रभु की चिंता करो कि मैं प्रभु च हैगा कि नहीं हैगा। लिखिआ संसार की चिंता दबाउंदी हैगी आ और वो फल नहीं लाता, फिर वो फल कित्थों दऊगा? वो वधिया सब कुछ होया आ ते झाड़ियां दे विच आ, उन्होंने सही तरीके उग नहीं देना, फल भी नहीं मिलना है। हालेलुया। पर सानू किदां दे बनना चाहिए कि लिखा, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है, वचन को सुनकर समझता। जिहड़ा वचन नूं सुन के की आ, याद रखो परेशानी इस करके कि वचन नूं सुन के समझते नहीं है, पर परेशानी जो जो बाहर निकलना तो फिर प्रभु का वचन कहता है, जिहड़ा वचन नूं सुन के समझदा है, जिहड़ा वचन नूं सुन के समझदा है वो कितना दा होगा? वो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तुसीं 100 गुना फल वाले बनो, 100 गुना फल, 60 गुना नहीं चाहिए, 30 गुना नहीं चाहिए, कितना चाहिए है?
100 ਗੁਣਾ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ, इसलिए जो समझता मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। प्रभु के वचन 'ਚ लिखा जे कोई अपने आप को समझदा कि मैं बिल्कुल खड़ा, मैं स्थिर हाँ, मैं नहीं डिग सकता, तो लिखा वो सावधान हो जाए किते डिग ना जाए। चंगे भले विश्वासी भी डिग जाते, परेशानियां आ जांदियां हैगियां जी। पर की लिखा ये 13 वचन 'ਚ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। लिखा तुसी किसी इदां दी अजे परेशानी विच नहीं आ जिहड़ी इंसान के सहन तो बाहर होवे। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुहानूं परमेश्वर किसी वड्डी परेशानी च नहीं जाण देगा, पर एक रास्ता देगा, तुसी निकल के बाहर आ सको। आइए सब अखां नूं बंद रखांगे असीं।